नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिएगा, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरे अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। अपने ऊपर में भरोसा ज़रूर रखें, कुछ चीज़ें हैं जो लगता है कि स्पेस मेंटेन करना चाहिए तो ज़रूर करें। चलिए देखती हूँ कि पहले आपकी क्या है प्रेजेंट करंट फीलिंग्स, क्या है, क्या एनर्जीज हैं, क्या सोचते हो, क्या सिचुएशंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। क्यों आपको लग रहा है कि लव में आपको बिल्कुल रिजेक्टेड सा फील कर रहे हो आप? आपकी सिचुएशन से मुझे रिजेक्शंस वाला फेजेस दिख रहा है। अगर कुछ चीज़ें अप्रोचिंग होती भी हैं तो आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। वो बहुत सालों का प्यार है, तो प्यार में चाहते हो कि कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली हो, पर्सन कुछ लविंग बातें करे। मतलब आपका मन अगर कहूँ तो मुझे लविंग बातें करने का बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। पर्सन के लिए फीलिंग्स बहुत ही हाई हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल करो, रिजेक्टेड सा महसूस करते हो शायद। क्यों? और ना रात में नींद पूरी नहीं करते हैं आप, पता नहीं है जिनकी भी एनर्जीज आ रही है। भर भर कर प्यार है, कंट्रोल लेकिन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थोड़ी सी हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हो। फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे किसी मतलब पता नहीं क्यों नींद मुझे पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए नहीं दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आपको जहन में आ रही हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि करियर वाइज आप बैलेंस्ड हो, फाइनेंशियली ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है लाइफ में। एंड बहुत कुछ मैनेज भी करते हो अपने हिसाब से, घर परिवार प्लस रिलेशनशिप सब मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। एंड बट रिलेशनशिप पे आपको क्यों लग रहा है कि आपके सारे एक्शंस वाइज रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग मुझे स्टक दिख रहे हैं। लव की कम्युनिकेशंस नहीं होती है, काम करते हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन काम होती है। आप पर्सन से कुछ तो है जो सरप्राइजिंगली चाहते हो, या किसी के प्रेजेंस की वजह से आप दोनों सही से जुड़ नहीं पा रहे हो। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फेजेस हो सकता है कि जब से वो चीज़ें हुई हैं, वो पर्सन रिलेट हुआ है लाइफ में, तब से आप लोग आपस में जुड़ नहीं पा रहे हो। या आपसे अगर कुछ जाने-अनजाने गलतियाँ या ज़्यादा कुछ कह भी दिया तो वो सब चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैंने ये कह दिया, नहीं तो अपने आप को भी कई हद तक बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम या ज़िम्मेदार मान रहे हो। हो सकता है कि पिछला कुछ इयर्स में आपने एक करियर वाइज़ एक हाई ग्रोथ देखा, बट रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ उतनी नहीं देख पा रहे हो, है ना? जो सोच के चले थे वो ग्रोथ आपको फ़ील नहीं होता है कि ये रिश्ता पता नहीं फ्यूचर्स में क्या-क्या होगा। आप नेक्स्ट लेवल बहुत कुछ करना चाहते हो। घर परिवार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हीलिंग करने के लिए, टाइम टू टाइम शायद एडजस्ट भी करते हो। जिनकी ये एनर्जीज़ आ रही हैं, एडजस्टेबल पर्सन की है, कि आप अपने हिसाब से बहुत रिलेशनशिप में एडजस्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हो आप। आप कोई सीन नहीं क्रिएट कर रहे हो, तभी कहूँगी आप शांत दिख रहे हो मुझे, है ना? हाइपर एनर्जीज़ आपकी नहीं है, इमोशंस, लविंग एनर्जीज़ है, कि इतना करे तो इतना करने वाले पर्सन की दिख रही है कि थोड़ा करे। लेकिन प्यार की कम्युनिकेशंस ना सही से शायद आप कर नहीं पा रहे हो अपने पर्सन से। देखो, ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं पता कि वो पर्सन मेरे को पसंद नहीं करता या नहीं, वो चीज़ें पसंद करते हैं, यानी कि पता है कि हाँ, वो लाइक भी करते हैं, सब कुछ है, रिलेशनशिप भी है। पर पता नहीं क्या किनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, जो भी है। बट और हीलिंग के लिए कुछ प्लानिंग्स या कुछ चीज़ें करते हुए करना चाहते हो आप। देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखिए उनकी प्रेजेंट सोच इस रिश्ते को लेके क्या है, फीलिंग्स क्या है आपको लेके, क्या सिचुएशंस है,
क्या एक्शंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। वैसे आपका अगर कहूँ तो जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, वीनस की काफी मल्टीपल से एनर्जीज दिखती है कि वीनस काफी मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल या एकदम करियर वाइज हो सकता है थोड़ी बैलेंस्ड या और ग्रोथ आए लाइफ में। ये पर्सन अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में दिखता है कि कुछ चीज़ों से कहते हैं ना गेटिंग अवे विथ समथिंग, कुछ चीज़ों से ये आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं अपने हिसाब से, थोड़े से दिख रहा है इनका। एंड स्ट्रेटेजिकली कहते हैं ना कि कई चीज़ें प्लान करते हुए वो दिख रहे हैं इनके सिचुएशंस में कि काफ़ी स्ट्रेटजीज लेके चलते हैं, उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेते हैं, सोच समझ के कहते हैं, भले ही वो चीज़ें चुभे सामने वाले को या जो भी हो, लेकिन इनकी अपनी एक मंशा, अपनी एक स्ट्रेटजीज रहती है। देखती हूँ और क्या है आपको लेके। आपको लेके कहूँगी चिड़चिड़ापन दिखता है यहाँ पे इनकी, अगर दिल से अगर कहूँ तो पता नहीं क्या ऐसी बातें हैं जो आपकी ये पसंद नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें छोटी-सी बात कहते हैं ना कि ये कोई बहुत मेजर कोई बड़ा बात नहीं है। छोटी-सी बात है जिसे हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन छोटी-सी बात को भी इतना बड़ा। तो इनकी अगर कहूँ तो मुझे गुस्से वाली एनर्जीज़ हैं, दिखती हैं। स्टॉकिंग अगर डिस्टेंस में तो स्टॉक ज़रूर करता है पर्सन आपको, टाइम टू टाइम स्टॉक कर रहा है या हो सकता है रीच आउट करके कुछ बातें भी कह देते हैं या कहते भी हैं। लेकिन बोलते हैं ना तो बड़ा कड़ेला एकदम कड़वा वाला एक दिखता है कि कड़वा वैसी वाली एनर्जीज़ दिखती हैं। स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा है। अ, एंड ऑब्वियसली अगर कुछ आप करते हो अच्छा तो वो अच्छा भी लगता है। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ बेस्ट करो, अब ये जितना कर पाते हैं करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से मनमौजी इंसान। ओके, लेकिन फ़िलहाल अगर कहूँ तो ये भी अब अगर दिमाग इनका भी अगर कहूँ तो मुझे एकदम दिल से तो कहते हैं ना कि ये चीज़ें कट करनी, लेकिन शायद कहा आपने उस हद तक उस चीज़ों को लेके नहीं किया या कोई एक पर्सन की वजह से घर परिवार की कुछ इश्यूज़ है, जो भी है। तो अगर आप सब चीज़ों को मैनेज करके या करना चाहते हो, तो स्टिल अगर कहूँगी ये इसके मन में तो है, लेकिन ज़बाँ पे अगर कहूँ तो अब इनकी सोच में दिख रहा है कि दिमाग से इनका भी दिमाग थोड़ा ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे ट्रिकरी या कहूँगी स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़्यादा ये प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी दिख रहा है इनका। एंड उस तरह से एक्ट करने के लिए थोड़ा-सा पेशेंस या शांत हों। एंड ये कहीं न कहीं अगर डिस्टेंस है तो कितने टाइम डेटा ज़रूर कलेक्ट करते हैं। अब आपको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन आप कितने टाइम ऑनलाइन, ऑफलाइन क्या कर रहे हो, उन सब चीज़ों की बखूबी दिखती है कि ये डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। कि कभी अगर होगा तो फिर ये वो चीज़ें सारी चिट्ठा खोल के रखेंगे एंड बोलेंगे। वो वाली इनकी दिखती है, मतलब बोलते हैं तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। ओह माय गॉड! दोनों के ही अगर कहूँगी सेम ही पोज़ीशन पे सेम ही कार्ड्स दिख के आए कि अगर आपके लाइफ़ में कोई ग्रोथ आया तो उस चीज़ों को आप दोनों ने सेलिब्रेट किया, या इनके लाइफ़ में अगर कोई प्रमोशंस ग्रोथ आया तो उनके लिए मतलब फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों ने एक अच्छे मोमेंट भी देखे एंड बहुत अच्छा भी रहा, सपोर्ट भी किए, दोनों एक-दूसरे को सरप्राइज़ भी किए। ओके। देखो ये फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत अगर शांत हैं या पेशेंस रख रहे हैं या दिल में गुस्सा है, ज़बाँ पे थोड़ा बदले हुए रवैये दिख रहे हैं। लेकिन ये लंबे वक़्त तक इस तरह से कंट्रोल अपनी चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। इनका गुस्सा, इनकी चीज़ें फिर कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि फूटे, बिकॉज़ इनको कुछ चीज़ें हैं जो मतलब निकालना है। कुछ-कुछ लोग होते हैं वैसे कि ज़्यादा लंबे वक़्त तक चुप नहीं रह पाते हैं। वो वाली इनकी एक एनर्जीज़ दिख रही है कि वो चीज़ों को लेके फिर से ये कुछ एक इश्यूज़ हो सकता है कि बनाएँ। इनको ना लगे कि मैं कोई इश्यू बना रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं, या आपके पर्सन में अगर कोई बुरी आदतें हैं, वो थोड़ा-सा इनका और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर ये एडिक्शंस वगैरह है तो वो टू मच हो सकता है कि करने लगे सोच के, कहते हैं ना, या किसी से जेलस। अगर आप 2 चीज़ों को मेंटेन करते हो या बैलेंस करते हो, वैसे होंगे घर, परिवार दोनों चीज़ें, या 2-2 रिलेशनशिप उसे मैनेज करते हो, जो भी है, तो ये पर्सन हर चीज़ को मैनेज नहीं करना चाहते हैं। हुँ। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। आपकी सिचुएशंस में भी ओवरऑल में भी कहूँगी यहाँ पे मुझे एक अनस्टेबल फेजेस दिख रहा है, तभी कहूँगी आप रिजेक्टेड मोड में मुझे दिख रहे हो लव के रिगार्डिंग, एंड अनस्टेबल ही दिख रहा है। इधर देखते हैं क्या है, किसको समझाऊं, किसको मैनेज करूं, क्या करना चाहिए, ये नहीं समझ में आता हुआ दिख रहा है। कंफ्यूज्ड एनर्जीज, इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, इमोशंस नहीं दिखाएंगे पर्सन ओवरऑल में भी, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहने में कुछ भी संकोच नहीं, फिलहाल नहीं बोलना है तो बोल दिया, बस वो वाली दिखती है।
चलिए देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। एंड इनकी एनर्जीज में वन की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है, कहते हैं ना सन, सन कहते हैं ना, बहुत दिखता है कि वो एक स्लो चलने को यूनिवर्स कह रहे हैं, कुछ चीज़ों से रिलीज करने को खुद को कर रहे हैं। ओवर चीज़ों में स्टक मत रहो, मतलब उसी चीज़ों में सोचते हुए मत रहिए, क्योंकि आपकी दिखती है कि आप आने वाले समय में भी काम भी करोगे, मैनेज भी करोगे, फिर भी ओवर सोच आती ही रहेंगी आपको, वो चीज़ें दिखती हैं। इधर देखते हैं क्या नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। ये शैडो सेल्फ है, आप इनकी कितनी भी छवि, कोई अपनी छवि को क्लियर करना चाहो या कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं ऐसा है जताना चाहो, ये पर्सन नहीं समझेंगे, अपने हिसाब से मनमौजी हैं, अपने हिसाब से ही काम करेंगे। एंड अगेन दूर भी जाना चाहोगे तो पकड़ कर फिर वही चीज़ों सिचुएशन में डालेंगे, क्योंकि वो फेजेस कुछ लोग चलता हुआ दिख रहा है, तो आप चाहे जैसे भी रहो, निकलना भी चाहोगे तो कंप्लीटली निकलते हुए तो नहीं दिख रहे हो। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्टॉप रशिंग थिंग्स, मैं कह रही हूँ ना, शायद आप बहुत रश कर रहे हो, चीज़ें सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नहीं वो नहीं, कुछ चीज़ों में कहते हैं ना स्पेस मेंटेन करो, थोड़ा थोड़ा शांत हो जाओ। शांत हुए हो तो खुद को ब्लेम हर चीज़ के लिए मत करो। शांत मतलब पूरी तरह से शांत है ना, क्यों ब्लेम करना, कुछ निकलतियाँ तो ये भी करते हैं, बोलते हैं तो ये भी गुस्सा हो जाते हैं, तो कुछ कड़वे वर्ड बोल देते हैं, या अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको आप नहीं हटा सकते हो, नहीं हर चीज़ें आप मतलब लाइफ है तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, तो ये अगर नहीं मान रहे हैं तो हर चीज़ें इनकी मानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कीजिए। यस, इट्स अ बी टू लेट। ओके, होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, अगर ये आपसे रिलेट करती है तो ज़रूर लिखकर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी अगर एनर्जीज लेट करानी हो, बिकॉज ये तो जनरल है, तो टाइम बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।